हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा देखिए, लास्ट क्लिप्स के अंदर हमने आउटसोर्सिंग डिस्कस किया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग डिस्कस किया, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग डिस्कस किया। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आउटसोर्सिंग के अंदर ये दो टाइप कहाँ से आ गई और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। सही है। वैसे अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लिप देखी होगी, जिन व्यूवर्स ने मेरी क्लिप देखी होगी, तो उनको तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी हम इसको मज़ीद समझने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों के दरमियान क्या होता है, आउटसोर्सिंग क्या होती है, एक दफ़ा फिर रोशनी डालेंगे इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा देखिए, आउटसोर्सिंग ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आउटसोर्सिंग अपना काम जो जिसमें आप एक्सपर्टीज़ नहीं रखते, जो आपका कोर जॉब नहीं होता, वो आप उसके लिए किसी दूसरे से मदद लेते हो, ये हो गई आउटसोर्सिंग। क्लियर? अब जो मदद ले रहे हो उसके अंदर केपीओ, नॉलेज बेस आउटसोर्सिंग, यानी आप किसी का नॉलेज यूज कर रहे हो अपनी वर्किंग को इफेक्टिव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मैंने जिस तरह से आपने आपसे अपनी केपीओ वाली वीडियो क्लिप के अंदर डिस्कस किया था कि केपीओ के अंदर आप किसी फर्म की नॉलेज यूज़ कर रहे होते हो, जो नॉलेज बेस्ड एक्सपर्टीज रखती होती हैं आपके उन कामों के लिए जो काम में आप एक्सपर्टीज नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, आपको यूएस के अंदर बिजनेस करना है। अब वहाँ के लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होंगी, क्या चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ का कोई कंसल्टेंट होगा जो आपको बताएगा, वहाँ का कोई फर्म होगी जो आपको बताएगी कि ये वाली बिजनेस आप कर सकते हो, इसके अंदर ये एडवांटेजेस हैं, इसकी ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये आप चीज़ें यहाँ पर बैन है, इन चीज़ों के अंदर इतना डिस्काउंट है, आप बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ अवेल कर सकते हो। क्लियर हो गया ना? इसी तरह बीपीओ के अंदर मैंने आपको बताया कि आप अपना एक प्रोसेस, आप अपना वो प्रोसेस आउटसोर्स करते हो, उसमें किसी की मदद लेते हो जो आपके लिए पैनिक बन सकता है, जिसमें आपको एक्सपर्टीज नहीं होती। अब आप यहाँ पर अपना बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स कर रहे हो, वहां पर आप किसी से नॉलेज ले रहे थे, यहाँ पर आप किसी से डायरेक्ट काम ले रहे हो। डन है? केबीओ के अंदर आप नॉलेज इस्तेमाल करवा रहे थे, सामने वाले की नॉलेज से फायदा हासिल कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पर अपने बिजनेस का एक प्रोसेस आपने आउटसोर्स कर दिया। जैसे मैंने आपको उस वीडियो के अंदर कॉल सेंटर की एग्जाम्पल दी थी कि आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो आप जो हो क्या करोगे, उसके जो रिटर्न्स होते हैं, जो उसकी क्यूडी होंगी, अब आप एक एक कॉल रिसीव करोगे तो उसके लिए तो आपको एक बड़ा सा डिपार्टमेंट बनाना पड़ जाएगा। चले, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो आप कर भी लेंगे, लेकिन बैंकिंग सेक्टर, जिसके पूरी कंट्री के अंदर मुख्तलिफ हज़ारों ब्रांचेस होती हैं, वो किस तरह से अपनी चीज़ों को कवर करेगा? इसके लिए एक अलग फर्म्स होती हैं जो आपकी उन सर्विसेज को आपके बिहाफ पे वो सर्विसेज दे रही होती हैं, और आप उन्हें थोड़ा सा एक मार्जिन दे देते हो, जो भी बनता है एक्स वाई जेड। तो ये आउटसोर्सिंग बहुत ही बेनिफिशियल है आपके बिजनेस के लिए, जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है। रही बात केपीओ के अंदर, जहाँ कंसल्टेशन आ गई रिगार्डिंग नॉलेज। रही बात बीपीओ के अंदर, जहाँ आपकी डायरेक्ट बिजनेस प्रोसेस ही आपने पूरा उठा के दे दिया किसी को करने के लिए, आपके बिहाफ पे आप उसके साथ अटैच होते हो और अपनी वर्किंग लेके चल रहे हो। दोनों चीजें, अब दोनों चीजों के दरमियान फर्क तो हमने समझ लिया। दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से आपकी वेस्टेजेस कम। ज़ाहिर बात है, आप कोई रॉन्ग डिसीजन करोगे तो आपका क्या वेस्ट होगा, आपका रिसोर्स वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका इक्विटी वेस्ट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट होगा। सही है? इसी तरह अगर आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर, अगर आप इस तरह के डिपार्टमेंट आप अपने ऑफिस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बना लेते हो, तो वो भी आपके लिए एक्सपेंसिव होगा। ऑफिस रेंट हो गया, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंडिचर्स हो गए, ये सब आपके ऊपर आ गए ना। तो यहाँ पर ये दोनों दरमियान के फ़र्क बिल्कुल क्लियर हो गए कि केपीओ, बीपीओ इज इक्वल टू आउटसोर्सिंग इज इक्वल टू केपीओ, बीपीओ, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई कि आउटसोर्सिंग क्या चीज़ है, केपीओ क्या चीज़ है, और बीपीओ क्या चीज़ है। उम्मीद करता हूँ ये क्लिप्स आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। हर दफ़ा की तरह मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि ईजी, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल्स दूँ।